अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एम्ब्रियो की गाइडलाइन स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखते हैं। अब हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर मैं आपको ना इस तरह बताऊंगा, लाइक मैं अपने नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं ना, मैंने ये नोट्स लैंगमैन, लई हुसैन और केएलएम तीनों से मिला के बनाए हुए हैं, ठीक है। और बीच में मैंने निंजा के जो लेक्चर लिए थे वो भी ऐड किए हुए हैं। ये नोट्स जो है ना, ये मोर देन इनफ होते हैं। तो आप लोग चाहो तो बुक्स पढ़ सकते हो, पर साथ साथ इनको देखते रहोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह चीज़ें पेपर में आनी है और आपने लिखनी किस तरह है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। सबसे पहले आपको पीछे जो आपने हर चैप्टर जब भी आप स्पेशल एम्ब्रियो का स्टार्ट करोगे ना, तो जनरल एम्ब्रियोलॉजी के स्टार्ट से लेकर दिमाग में चलनी है उस चीज़ को कि फर्स्ट वीक के अंदर आपके पास उन्होंने कहा है कि आपके पास ना फर्स्ट वीक के अंदर तो डिफ्यूजन ही काम करी थी सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के लिए। सेकंड वीक में आके डिफ्यूजन ने काम करना छोड़ दिया है, तो अब थर्ड वीक के अंदर साइज़ भी बड़ा हो गया है, तो अब हमें ना कोई सीवीएस सिस्टम चाहिए था, ठीक है, ताकि उसको हम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हासिल कर सकें। तो थर्ड वीक के अंदर एक प्रिमिटिव सीवीएस बन जाता है, फोर्थ वीक के अंदर वो फंक्शनल हो जाता है और हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है। ये बात एमसीक्यू में आती है कि हार्ट किस दिन बीट करना स्टार्ट करता है, 23rd या 24th डे पे शायद करता है। उसके बाद आगे आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वेस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस क्या होती है। ये टर्म्स आपके पास चैप्टर में बार बार आएंगी, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वेस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस किस तरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको इन दोनों का डिफरेंस भी आना चाहिए। फिर आए थे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। अब डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट जो है ना, इसके अंदर सबसे पहले आपके हार्ट के अंदर, हार्ट वाली जगह जहाँ पे हार्ट बनना है ना, सबसे पहले कार्डियोजेनिक एरिया डेवलप होता है। अब ये कार्डियोजेनिक एरिया की डेवलपमेंट जो है ना, वो लैंगमैन में अच्छी लिखी हुई है, तो मैंने इसलिए वो लैंगमैन से ही की थी। तो अगर हम देखें तो ये कार्डियोजेनिक एरिया की डेवलपमेंट है। उसमें क्या होता है, आपके पास सबसे पहले ना एक प्रिमिटिव हार्ट फील्ड जो है वो डेवलप होती है। उसके बाद हमारे पास प्रिमिटिव हार्ट फील्ड के बाद एक सेकेंडरी हार्ट फील्ड डेवलप होती है। उसके बाद फिर वो आपके पास ना उनकी स्पायरलिंग जो है ना नेचर, वो भी इसी से एक्सप्लेन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका, और ये पूछते होते हैं कि कार्डियोजेनिक एरिया की डेवलपमेंट बताएं, ठीक है, या फिर कार्डियोजेनिक फील्ड की डेवलपमेंट बताएं। और ये बात लाजमी याद रहनी चाहिए कि प्रिमिटिव हार्ट फील्ड जो है वो हमारे पास एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल बनाता है। उसके बाद सेकेंडरी हार्ट फील्ड जो है ना, वो हमारे पास उसके अलावा वाला सारा एरिया और आउटफ्लो ट्रैक्ट्स बनाता है। ये एमसीक्यू में आता होता है, हमारे भी शायद प्रॉफ का एमसीक्यू था। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद यहाँ पे उसी से आगे ना ये हमारा एमसीक्यू था। उसके अंदर प्रॉफ के अंदर एमसीक्यू आया हुआ था कि ये जो ब्लड आइलैंड्स होते हैं ये हमारे पास किना, और ये जो कार्डिक हमारे किन सेल्स से बने होते हैं। तो सेकेंडरी हार्ट फील्ड के सेल्स से आपके पास ये बने होते हैं कार्डिक मायोब्लास्ट और प्लाज्मा ब्लड आइलैंड्स। तो ये वाली बात आपको चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि एक कार्डियोजेनिक एरिया किस तरह बनता है इनसे। तो ये आपके पास कार्डियोजेनिक एरिया आपको बनाना आना, ये पूछते होते हैं कार्डियोजेनिक एरिया है क्या और किस तरह बनता होता है। तो ये आपको ये सारी चीज़ वो बताई हुई है। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ से सबसे पहले हमने क्या कर ली, डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक एरिया कर ली। अब हमारे पास एक एरिया बन गया। अब हमने ना वहाँ पे एक ट्यूब बनानी है। सबसे पहले उस ट्यूब को हम कहेंगे हार्ट ट्यूब। अब उस हार्ट ट्यूब की डेवलपमेंट के अंदर 5 चीज़ें होनी होती हैं कंप्लीट उसकी डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहली जो उसके अंदर होनी होती है ना, वो होती है क्रेनियल फोल्डिंग। वही हमने जो वहाँ पे भी फोर्थ वीक के अंदर हेड फोल्ड पढ़ा था, वही क्रेनियल फोल्डिंग होगी। फिर साइड से हमने लैटरल फोल्डिंग उसकी पढ़ी थी, तो वो लैटरल फोल्डिंग भी होगी। तो यही हमारे पास, ये भी लैंगमैन में ही अच्छा करके दिया हुआ है कि फोर्थ वीक में क्रेनियल फोल्डिंग होगी। तो किस तरह आपके पास सबसे पहले हार्ट जो होगा वो किधर प्रेजेंट था, उसके बाद फिर ना जैसे ही न्यूरल ट्यूब क्लोज हुई तो आपके पास हार्ट किधर पहुंचा, और उसके बाद फिर आपके पास ना ग्रोथ जैसी ब्रेन वगैरह और बाकी स्ट्रक्चर्स की हुई तो हार्ट किधर गया। तो ये क्रेनियल फोल्डिंग में बताना है। फिर लैटरल फोल्डिंग के अंदर आपने बताना है कि आपके पास ना पहले तो एक कार्डियोजेनिक एरिया बना था ना, उसके बाद फिर उस कार्डियोजेनिक एरिया से जब वो फोल्डिंग हुई तो इस तरह करके आपके पास एक ना हार्ट ट्यूब बन रही होती है। फिर साथ में आपको ना, अब आपने एब्डोमेन पेल्विस भी अभी तक पढ़ लिया हुआ होगा, तो उसके अंदर और बाकी थॉरैक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि एक आपके पास वो होती है मेजेंट्री टाइप, हर चीज़ की होती है, हर ऑर्गन की ना एक मेजेंट्री होती है, ठीक है, जो उसको ना बैक से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ के रखती है। तो ये जो हार्ट होता है ना, इससे आपके पास ना एक डोर्सल आयोटा ऑब्वियसली निकल रहा होता है। उसके बाद उससे वो उस डोर्सल आयोटा वाले एरिया को जो पीछे से जोड़ के रखती है उसे डोर्सल मीजोकार्डियम कह देते हैं, ठीक है। तो ये डोर्सल मीजोकार्डियम जो है ये किस तरह बनती है ये लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा है कि इसका आपको ये पता लाजमी होना चाहिए कि आपके पास इसका ना ट्रांसफर, ये बड़े होकर क्या स्ट्रक्चर, यानी डेवलपमेंट के बाद क्या स्ट्रक्चर बनाती है, क्योंकि ये ना फिफ्थ वीक में डिसअपियर हो जाती है। तो ये बनाती है हमारे पास ट्रांसफर्स पेरिकार्डियल साइनस। तो ये एमसीक्यू वाली बात है। तो इसका बस एक कॉन्सेप्ट लेना है, और आपने ये भी याद रखना है कि कोई वेंट्रल मीजोकार्डियम नहीं बनती है, और इसके अलावा ट्रांसफर्स पेरिकार्डियल साइनस जो है ना वो इससे बनती होती है, डोर्सल मीजोकार्डियम से। बाकी इसको ना वो थ्योरी के लिए याद करने वाली इस तरह की कोई बात नहीं है। बाकी ये लैटरल फोल्ड और क्रेनियल फोल्ड जो है ये भी सारे आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग होगी। एम्ब्रियो के अंदर कुछ भी छोड़ना नहीं होता रीड करने से, बिकॉज सारा एक ना लाइन वाइज चल रहा होता है। तो अब हमने क्रेनियल फोल्डिंग और ना लैटरल फोल्डिंग देख ली। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे कहा है कि लेयरिंग। अब वो लेयरिंग किस तरह होगी, तो ये इसके अंदर लेयर्स बनती हैं। आपको पता है हार्ट के, अब वो हमारे पास एक ना उन्होंने ना बताया कि अब ट्यूब बन रही है, तो इसकी अब लेयर्स कैसे बन रही है, तो तीन लेयर्स बन रही होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। तो और ये आगे आपके पास ना किन किन चीज़ों से बन रही होती है ये भी लिखा होता है। एंजियोब्लास्टिक मेसोडर्म से एंडोकार्डियम बन रही है, स्प्लैंक्टिक मेसोडर्म से मायोकार्डियम, और मेसोथीलियल लेयर ऑफ मेसोडर्म से ये। तो ये आपके पास जो है ना ये एमसीक्यू में आते होते हैं, एमसीक्यू। तो ये आपने एमसीक्यू के हिसाब से करना है। उसके बाद हमारे पास ना ये आपको पता होना चाहिए कि कोरोनरी आर्टरीज किससे बनती हैं, एपिकार्डियम से बनती हैं, ये एमसीक्यू है। उसके बाद आपके पास ना एक चीज़ है जिसका लैंगमैन में ज़िक्र नहीं है, लेकिन ना उसमें है केएलएम के अंदर ज़िक्र है, और वो है हमारे पास कार्डिक जली, ठीक है। तो ये कार्डिक जली जो है ना ये इधर से कर लीजिएगा। और इसके अलावा फिर ना प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन्स, ये दोनों चीज़ें भी होती है ना आपके पास ना मायोकार्डियम और एंडोथेलियम के दरमियान में ये कार्डिक जली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन भी होते हैं, जो ये भी आपके पास यहाँ पे मैंने डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, तो ये देख लेंगे किस तरह होती है। और यही होते हैं जो कि एंड में जाके ये एपिकार्डियम से क्योंकि बने हुए होते हैं ना, तो इसलिए आपका कोरोनरी आर्टरीज को ना आगे ना वो डेवलप करने में मदद करते हैं। वही बात यहाँ है ना, उसको उन्होंने एक ऑर्गन का नाम दे दिया प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से एक दफ़ा ये भी कॉन्सेप्ट ले लेना है।
उसके बाद अब हमारे पास ना लेयरिंग भी हो गई। अब हमने देखना है कि अब हमने एक ट्यूब पर बनानी थी ना, तो उस ट्यूब के अंदर अब हमने और डोर्सल मेसोकार्डियम भी मैंने बता दिया। अब उस ट्यूब से हमारे पास ना कुछ डायलेटेशंस बन जाएँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये हार्ट ट्यूब और उसकी डायलेटेशंस, ठीक है? तो ये हमारे प्रॉफ के अंदर एमसीक्यूज़ आते आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ उन्होंने यही बताया हुआ है कि देखें, पहले आपके पास 2 हार्ट ट्यूब्स दोनों साइड्स पे एक-एक बन रही थी, फिर वो आपस में लैटरल फोल्डिंग के बाद जुड़ी हैं। अब वो हार्ट ट्यूब जो एक बनी है ना, तो उसके अंदर अब ये डायलेटेशंस फर्दर होंगी, ठीक है? अब इन डायलेटेशंस के आपको यहाँ से क्या-क्या करना है, आपको यहाँ से इनके नाम करने हैं, ठीक है? ये सारे के सारे बल्बस कॉर्डिस हो गया, उस बल्बस कॉर्डिस के अंदर भी 3 पार्ट हो जाते हैं, ट्रंकस आर्टेरियोसस, कोनस कॉर्डिस, प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द बल्बस कॉर्डिस। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि इनसे बनते क्या-क्या हैं, ठीक है? ये लाइन वाइज़ करोगे ना, तो इस बहुत आसानी से एक साथ में आप अपना नॉर्मल हार्ट बना लेना और ना इधर से ना देखना, तो ये तकरीबन चीज़ें लाइन वाइज़ ही बन रही होती हैं, ठीक है? कि सबसे पहले आपके पास ये ट्रंकस आर्टेरियोसस से पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग अयोटा बन रहा है। उसके बाद आपको पता है कि पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग अयोटा जो है, इन्होंने वेंट्रिकल्स के स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट्स में जाना होता है, तो इस वहाँ वहीं से निकल रहे होते हैं ना, तो अगला जो पार्ट है ना कोनस कॉर्डिस, वो बना रहा होगा, ठीक है? इनको इन्फंडिबुलम भी कहते हैं। फिर हमारे पास प्रॉक्सिमल 1/3 जो होता है, वो हमारे पास किस तरह वो उसके बाद जो प्रॉक्सिमल 1/3 है ना, अब वेंट्रिकल्स जो है उनका वो जो अब स्मूथ पार्ट तो हो गया, अब उसका रफ पार्ट जो है वो हमारे पास ये प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ बल्ब कॉर्डिनल, ये हमारे प्रॉफ का एमसीक्यू था। उसके बाद फिर नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल का रफ पार्ट बना रहा था, ये तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल का भी तो रफ पार्ट किसी ने बनाना है, तो वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल बनाता होता है। फिर आपके पास ना यहाँ पे इसके बाद आपके पास प्रिमिटिव एट्रियम जो होता है वो रफ पार्ट ऑफ द एट्रिया बनाता है। फिर साइनस वेनोसिस होता है, अभी जो साइनस वेनोसिस है ना, ये आपके पास एक तो बना देता है स्मूथ पार्ट ऑफ द एट्रियम। उसके बाद ये आगे 2 हॉर्न्स है, राइट और लेफ्ट हॉर्न, जो कि आगे फिर वेनस एंड की सारे स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। तो यूँ करके आपने ये सारी डायलेटेशंस करनी है, तो यहाँ तक आपके पास आई है। वही डायलेटेशंस को मैंने दोबारा से किया है, लिखा है, इसके अंदर मैंने कुछ सल्काए जो हैं वो भी शो किए हुए हैं, क्योंकि ये सल्काए भी पूछते होते हैं। और ये नीचे साइनस वेनोसिस के जो हॉर्न्स है ना, वो हमारे पास ये 3 वेन्स दे रहे होते हैं। ये हम वेन्स वगैरह जो हैं ये इसी के अंदर सीवीएस में जब वीनस सिस्टम करेंगे ना, तब मैं सारा बताता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास ये डेवलपमेंट ऑफ हार्ट जो थी वो हमने देख लिया। इसके अंदर ये देखें तो ये ना निंजा का मैंने लेक्चर जो लिया हुआ है उसके अंदर भी उसने ये बताया है, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखा रहा है, साथ साथ सैजिटल व्यू में, कि किस तरह हमारे पास ना सारी की सारी डेवलपमेंट, ये कार्डिक जेली बनी हुई आप लोगों को दिख रही होगी। और उसके अलावा अगर आप देखो तो और भी आपको सारी चीज़ें, पेरिकार्डियल कैविटी, हार्ट ट्यूब आपको ये बनी हुई दिख रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसी तरह पहले देखें 2 हार्ट ट्यूब बन रही थी, फिर उससे 1 बन गई। तो और इसके बाद ये सारे के सारे हार्ट ट्यूब की डेवलपमेंट हो गई। अब हमारे पास ना हम देखना है कि आपके पास ये जो प्रिमोर्डियल हार्ट अब बना है ना, तो इसके अंदर आपके पास किस तरह की सर्कुलेशन हो रही है। तो मैंने बताया कि वो वेन्स जो थी सारी की सारी कॉमन कार्डिनल वेन्स, अम्बिलिकल वेन्स, विटेलाइन वेन्स, वो आपके पास नीचे से साइनस वेनोसिस में जाएगी, उससे आपके पास वो प्रिमोर्डियल एट्रियम में जाएगी, उससे फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर कनाल में, फिर प्रिमोर्डियल वेंट्रिकल। जिस तरह हार्ट ट्यूब बनाई है ना, वैसे फिर बल्बस कॉर्डिस, फिर ट्रंकस आर्टेरियोस, फिर आयोटिक सैक से फिर आपके पास फेरेंजियल आर्च आर्टरीज बनेंगी, उससे फिर डोर्सल आयोटा, और डोर्सल आयोटा से फिर आपके पास वो एम्ब्रियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये आपके पास है सर्कुलेशन थ्रू प्रिमोर्डियल हार्ट, और ये जो है ना सारा का सारा ये वाला जो है ये आपको केएलएम के अंदर प्रिमोर्डियल वाली मिलेगा। उसके बाद हमारे पास अपना अब हमने एक हार्ट ट्यूब बना लिया, उसके उससे हमने ना अब देख भी लिया कि अच्छा इससे बाकी हार्ट इस तरह बनेगा, लेकिन अब हार्ट के अंदर ना फर्दर उसकी हमने डेवलपमेंट करनी है, ठीक है? तो अब उसकी हमने फर्दर डेवलपमेंट जो करेंगे, तो वो हम किस तरह करेंगे, तो उसके अंदर हमने देखा कहा है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास 4th वीक से 6th वीक के अंदर कार्डिक लूप फॉर्मेशन होती है, कि अब जो हार्ट ट्यूब बनी है ना, उसने अब एक लूप बनानी है, क्योंकि हार्ट जो है वो तो आपको आपको पता है ना, एक वो आपकी मुट्ठी की तरह का है, तो ये तो पूरी एक ट्यूब है, तो इसको लूप करेंगे ताकि एक वो मुट्ठी की शक्ल बन जाए। उसके बाद फिर हम अंदर इसके कुछ स्पेशलाइजेशन करेंगे, इसके वॉल्व्स वगैरह बनाना वो करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये पहले मैंने निंजा का लेक्चर लगाया हुआ था, इसके अंदर देखेंगे, इस पहले सीधी ट्यूब थी, इसके अंदर वही सारी बातें हैं कि कौन-कौन से स्ट्रक्चर से कौन-कौन सी चीज़ें बन रही हैं। फिर इसकी कार्डिक लूपिंग इस तरह हो रही है, ये आपने देखना है कि इस तरह करके ये सारी कार्डिक लूपिंग होके किस तरह आपके पास ये अब ना आपके पास लूप बना के कौन सी चीज़ कहाँ गई है, तो आपके पास अपना नॉर्मल हार्ट जो है उसकी शक्ल बन गई है, ठीक है? ये सारा का सारा मैंने इसी तरह करके ना लिखा हुआ है कि किस तरह करके ये सारा का सारा हुआ है। अब ये लूपिंग जो है ये मैंने ना वहाँ लैंगमैन से की है। तो ये इस तरह करके आपके पास सबसे पहले ना सेकेंडरी हार्ट फील्ड्स से स्ट्रक्चर वो सेल्स आते हैं हार्ट ट्यूब की तरफ, उसके बाद उससे वो आपके पास हार्ट ट्यूब जो है वो लेंथन होने लग जाती है और इलॉन्गेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास ये ना कभी कभी इनहिबिट हो जाती है, कुछ आउटफ्लो ट्रैक डिफेक्ट्स होते हैं, ये सारे डिफेक्ट्स आगे आप ऐसे ही पढ़ लोगे। फिर अब ये आपने याद रखना है कि ये बैंड किस तरह करेगी, इसका सिफेलिक एंड जो है वो किस तरह मूव करेगा और कॉर्डल एंड किस तरह मूव करेगा। तो ये मैंने वीसीआर और एलसीडी के हिसाब से, कि पुराने ज़माने में वीसीआर यूज़ करते थे तो सिफेलिक एंड में वीसीआर, अब एलसीडीज आ गई हैं तो अब नए ज़माने में ये, तो इस तरह क्या वी से वेंट्रली मूव करेगा, कॉर्डली मूव करेगा और टू राइट, और वो ना टू लेफ्ट करेगा, क्रेनियली करेगा और डॉर्सली करेगा। तो इस तरह करके ये आपने याद रखना, ये 23rd डे पे होगा। फिर आपके पास कार्डिक लूप जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा, और इसको हम बल्बो वेंट्रिकुलर लूप कह देंगे, और आपके पास ये चीज़ आपके पास सबसे पहले आपने लूपिंग कर ली, तो ये कार्डिक लूप फॉर्मेशन हो गया। आगे अब जब लूप बन जाता है तो कुछ जंक्शंस बनते हैं, ये सल्काए मैंने वो पहले एक डायग्राम जो लूप की दूसरी वाली दिखाई थी ना हार्ट ट्यूब वाली, उसमें ये सल्काए मैंने शो किए हुए थे। फिर ये वही बल्बस कॉर्डिस और ओरिजिनल वेंट्रिकल्स वगैरह किन स्ट्रक्चर्स में होंगे, और वो सारी चीज़ें जो है ना हमने ये देखें कि ये सारी चीज़ें किस तरह बनती हैं। ये बस उनको थोड़ा सा ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया, लाइक हुसैन से मैंने ये ज़्यादा किया, वैसे एक्सप्लेन इतना करने की जरूरत नहीं। फिर इंटरनल स्पेसिफाई जो स्पेशलाइजेशन है ना वो कौन कौन सी होती हैं, वो 4th जो से 8th वीक के अंदर जो होनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये 7 इसके अंदर ना स्पेशलाइजेशन होती है। ये सारी मैंने ना लाइक हुसैन से ही तकरीबन की थी, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये मैंने केलम से किया था कि आपका सबसे पहले जो एक आपके पास ना होता है ना एवी कनाल, उसको हमने ना 2 कनाल्स में डिवाइड करना था। तो पार्टीशनिंग ऑफ द एवी कनाल किस तरह होती है, तो वो पहले कार्डिक जेली और ना एनसीसी से आपके पास ना स्वेलिंग्स होती हैं क्रिएट, और उससे फिर आपके पास 2 एंडोकार्डियल कुशन्स बन जाते हैं। ये पर्पल कलर के मैंने एंडोकार्डियल कुशन्स दिखाए हुए हैं। तो उसके बाद फिर आपके पास उससे फिर वो मेसेंकाइमल सेल्स उसमें इन्वेड करते हैं, तो कुशन्स जो है एक दूसरे तक पहुँच के ना वो हो जाते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करके फ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो एट्रियोवेंट्रिकुलर कनाल जो पूरी एक कनाल बनी हुई है ना, उसको 2 हिस्सों में आपके पास ना
डिवाइड करते हैं, ये पर्पल कलर का दिखाया हुआ है। ये भी निंजा ने भी वही एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल किस तरह डेवलप हो रही है वही, और साथ में मैंने लैंगमैन की थ्योरी भी उसी डायग्राम में ही ऐड कर दी थी, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसने यही सारा दिखाया हुआ है कि राइट और लेफ्ट एवी कैनाल्स किस तरह बन गई हैं। फिर आपके पास अब आ जाते हैं सेप्टास बनाने हैं, तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए एंडोकार्डियल कुशन्स का, कि एंडोकार्डियल ये सारा ये कॉन्सेप्ट है, ये आप देख लो कि उन्होंने कहा एक था आपके पास एंडोकार्डियल कुशन के थ्रू हो सकता है या फिर विदाउट एंडोकार्डियल कुशन के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए रीड करना है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरलैटरल सेप्टम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूक्यू है ये हमारे पास, हमारी ये ना उसमें आया था असेसमेंट में आया था, हमारे स्टैंड अप में आया था, और भी यानी पास पेपर में बार बार आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारे पास ये तो ये बनी है, यहाँ पे इसके फ्लो चार्ट बना के ये लिखा हुआ है, यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर लो, पास पेपर में इसको बहुत वो शॉर्ट करके उन्होंने दिया हुआ है, अगर करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो और उसके बाद ये भी पूछते होते हैं कि ये वॉल, ये वाइवा में बहुत पूछते हैं, वॉल ऑफ फोरम है, ओवल फोरम है, ये वाला पूछ लेते होते हैं। और इसके अलावा आफ्टर बर्थ, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि आफ्टर बर्थ सेप्टम प्राइमम के साथ ये क्या होता है, या उस फोरम एंड ओवेल के साथ क्या होता है, तो इसका ये सारा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटिव इंटरएट्रियल सेप्टम तक आपने पहुंचा कर आना है। उसके बाद फिर आपके पास ये वाला बस कॉन्सेप्ट है बेसिक, वैसे खैर मैंने पहली दफ़ा किया था, उसके बाद नहीं किया था, ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि बस कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ना जो राइट साइनस हॉर्न होता है ना, जो यानी हमने साइनस वेनोसिस बनाया था उसका राइट साइनस हॉर्न बनाया था, वो आपका राइट एट्रियम के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, बस ये वाली बात है। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास ना जो पल्मोनरी वेन होती है, ये आपको पता है, ये पल्मोनरी वेन्स हमारे पास ना लेफ्ट एट्रियम से निकल रही होती हैं, तो उसने यही कहा है कि किस तरह होगा पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट एट्रियम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये भी खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन ये आपको ये वाली चीज़ लाजमी करनी है, ये पार्टीशनिंग ऑफ द कोनोट्रंकस। ठीक है, ये पार्टीशनिंग ऑफ द कोनोट्रंकस के अंदर क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था, इसमें वो ट्रंकस आर्टीरियोसिस की सारी बताया हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आईवी सेप्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये 3 पार्ट्स के अंदर ना ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है, तो ये आपने ये लाजमी मस्कुलर पार्ट, बल्बर पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट इसी तरह करना है, और इतना छोटा सा ही है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी करना है। अब ये मैंने निंजा का जो लेक्चर लिया था वो मैंने लगाया हुआ है, इसके अंदर देख लें सेप्टम फॉर्मेशन इन कॉमन एट्रियम, ये सारा का सारा इसके अंदर उसने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप ये पेपर के अंदर ये डायग्राम लाजमी साथ बनाना, जब वो ऊपर मैंने थ्योरी दिखा दी है और साथ में ये डायग्राम लाजमी साथ बनानी है। और उसके बाद फिर आगे आपके पास उन्होंने ना वो जो मैं फॉर्मेशन ऑफ आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, वो जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस के साथ ये भी मैंने यहाँ बताया है, वो भी निंजा ने यहाँ पे सारा का सारा ये फॉर्मेशन ऑफ आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, मैं उसका ना हाईली रिकमेंड करूँगा कि निंजा की लाजमी हार्ट की 1 घंटे की वीडियो है वो लाजमी देखनी है सीवीएस के लिए, उसमें बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट सारी डायग्राम इसी तरह वो बना के समझाते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमारे पास मैंने कहा वो जो साइनस वेनोसिस है ना उसकी भी डेवलपमेंट होती है, ये साइनस वेनोसिस की डेवलपमेंट मैंने वहाँ से की थी, लैंगमैन से की थी। तो यही बताया हुआ है कि अब साइनस वेनोसिस का एक राइट हॉर्न हो जाता है, एक लेफ्ट हॉर्न हो जाता है, वो किस तरह आपके पास फिर उसमें कौन-कौन सी वेन्स आती हैं वो उनके नाम है। और यहाँ पे ना कुछ वो सेप्टम स्पूरियम और ना ये क्रिस्टा टर्मिनैलिस का थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इनको रीड कर लेना, ये टर्म्स होती हैं कुछ जो ना अक्सर एमसीक्यू वगैरह या वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं, ऐसा थ्योरी में नहीं आता, बस आपको ये बताना चाहिए 3 वेन्स के नाम, क्योंकि ये आगे बहुत डिटेल में आने वाला है। ये आगे फिर वो लेफ्ट हॉर्न साइनस और ये सेप्टम स्पूरियम वगैरह को फिर से थोड़ा बहुत बताया हुआ है, करना चाहें कर लें, ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ तक हमारे पास हार्ट की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई।